सबसे पहले मैं अपने सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्र छात्राओं को बधाइयाँ देता हूँ, क्योंकि उनको जनरल प्रमोशन जो मिल गया है। अब तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मोस्टली कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के सभी छात्र और छात्राएं बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि आपको जनरल प्रमोशन जो मिल गया है। लेकिन अच्छा, आपको मज़ा भी बहुत आया होगा, अच्छा भी बहुत लगा होगा, क्योंकि जब भी कोई मीठी चीज़ खिलाई जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। ये जनरल प्रमोशन एक मीठा जहर है जो कि आप लोगों को खिलाया गया है, इसलिए आपको बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन इससे कितनी हानि हो रही है ये आप नहीं जानते। लेकिन क्या करें, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं, इसलिए आपको जनरल प्रमोशन मजबूरी में दिया गया है। विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपको ये तो पता है ही कि हमारे देश की जो शक्ति है वो युवा शक्ति है, और उस युवा शक्ति के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो उसकी शिक्षा है। सोचिए, यदि किसी के पास हथियार है और वह हथियार ही यदि कमज़ोर पड़ने लगे, उसकी धार ही कम होने लगे, तो सोचिए कि वह अपनी और अपने देश की रक्षा कैसे करेगा, जिसके लिए उसे हथियार सौंपा गया था। आज आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपका जो हथियार है, आपकी शिक्षा, वह कमज़ोर पड़ती जा रही है। ये कहाँ तक उचित है कि हर बार बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया जाए? इस प्रकार तो यदि अगले वर्ष फिर लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न होती है और परीक्षा ले पाना यदि उनके लिए अनुकूल ना हो सका, तो क्या उस बार भी जनरल प्रमोशन दिए जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि जनरल प्रमोशन दिए जाना चाहिए, क्योंकि जनरल प्रमोशन देना ये केवल एकमात्र विकल्प है, समाधान नहीं है। तो मैं आग्रह करता हूँ, जितने भी हमारे स्पेशलिस्ट ऊपर बैठे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप इसका जल्द से जल्द कोई समाधान ढूंढिए। ये केवल एकमात्र विकल्प है। जनरल प्रमोशन हर बार करना उचित नहीं है। इससे हमारे विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, हानि होती है। दोस्तों, मैं सभी विद्यार्थियों से एक बार और यह सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपने ज्ञान को, अपनी शिक्षा को कमज़ोर ना पड़ने दें। आप ये सोचकर खुश ना हो कि हमें तो जनरल प्रमोशन मिल ही जाता है, हम क्यों पढ़ाई करें। लेकिन आपको एक मार्कशीट का केवल एक कागज़ का टुकड़ा नहीं चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपके पास जिस कक्षा से आप गुजरे हो, जिस कक्षा को कवर करके आप निकले हो, उसका पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। केवल उसको, इसके लिए आपको एक कागज़ का टुकड़ा नहीं चाहिए, आप उसके मोहताज नहीं हो। इस प्रकार दोस्तों, आप सभी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस तरीके से जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज में आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, क्योंकि यही एकमात्र आपका हथियार है। आपका ज्ञान आपका हथियार है, और उस हथियार की धार कमज़ोर नहीं पड़ने देनी है। इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, और अपने देश की तरक्की में सहयोग दीजिए। इसी के साथ मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, और बहुत अच्छी बात है कि आपको जनरल प्रमोशन मिल गया है, और ये परिस्थिति ही कुछ इस प्रकार थी, ये दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया था। लेकिन अगले बार आपको ऐसा नहीं सोचना है, और आप जिस भी कक्षा में आ गए हो प्रमोट होकर के, अब आप उस कक्षा की पढ़ाई बहुत जल्दी, अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से अपने स्तर पर शुरू कर दीजिए। आप ये मत सोचिए अगले बार फिर से ऐसे ही परिस्थिति उत्पन्न होगी और हमें जनरल प्रमोशन दे दिया जाएगा। आप उसके मोहताज ना बनिए। आपको ये नहीं सोचना है परीक्षाएं होंगी, स्कूल खुलेंगे, ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको केवल अपने स्तर पर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। बहुत अच्छे से पढ़िए। मैं अपने सभी छात्र एवं छात्राओं को यही सलाह देना चाहूँगा। यदि आपको अच्छी लगती है तो आप अपना बड़ा भाई समझकर मुझे फॉलो कीजिएगा, मुझे मेरी बात को मानिएगा।